अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ शायान सलीम। आमों का सीज़न है और मीरपुर ख़ास की बात हो जो सिंध का चौथा बड़ा शहर है, सिंधड़ी आम जो ज़बान ज़दे आम है वो इसी शहर से निकला है। 1962 में इसी शहर में सिंधड़ी आम लगाया गया था और फिर वो यहाँ से फला फूला और आज हर कोई इसे शौक़ से खाता है। मीरपुर ख़ास हम आए हुए हैं ये जानने के लिए कि यहाँ 200 से ज़्यादा आमों की वैरायटीज़ हैं। इतनी इक़साम के आम दस्तयाब हैं तो जो हम आम खाते हैं वो हम गिने चुने ही आम हैं। जब आम का सीज़न आता है तो ये शहर आमों की खुशबू से, भीनी भीनी खुशबू से महक रहा होता है। हर तरफ आम के बागात होते हैं, रेहड़ी पे आम नज़र आ रहे होते हैं, हर जगह आम ही आम नज़र आ रहे होते हैं। और इस वक्त भी एक हम बाग में मौजूद हैं आम के, और यहाँ आप अंदाज़ा करें कितना बड़ा आम लगा हुआ है इस दरख्त पर। इसका नाम क्या है ये मुझे नहीं पता, ये कोई होगी किस्म जो हमने कराची में नहीं देखी, तो ये हम जानेंगे ये सारी चीज़ें कि इतना बड़ा आम देखें इसको, जिस तरह इस टहनी पे ये टिका हुआ है, ये बड़ी बात है। ये होगा कोई आधा किलो से ज़्यादा का ये दाना मुझे लग रहा है, और ये इस तरह के बड़े बड़े आम के दाने हैं, ये लदे हुए हैं इस दरख्त पे, नीचे भी ये लगे हुए हैं। तो इस वक्त पीक पर है आम का सीज़न, हार्वेस्टिंग हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है। मीरपुर ख़ास में आमों की क्या सूरत हाल है और किस तरह ये 200 इक़साम के आम होते हैं, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। मीरपुर ख़ास का आम खूबसूरती, लज़्ज़त, ग़िज़ाइयत और रसीलेपन में अपना सानी नहीं रखता, लेकिन ऐसा भी क्या कि यहाँ 200 से भी ज़्यादा आम पैदा होते हैं और हमने बस चंद ही आमों के बारे में सुना हो। तो मैंगो फेस्टिवल में इन छुपे हुए आमों की हकीकत जानते हैं कि ये खाए भी जाते हैं या सिर्फ दिखाने के लिए लाए जाते हैं। भाई जुड़वा भाई आ गए आमों के। इंसानों में तो हमने जुड़वा भाई देखे हैं, लेकिन ये आम देख लें, ये जुड़वा है। और जुड़वा इसलिए है कि ये दो आम एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से इनका नाम जुड़वा भाई रख दिया। ये बता रहे हैं कि इनकी शक्ल और सूरत, कि इनका नाम जो रखा जाता है उसमें कहीं ना कहीं इनकी बनावट शामिल होती है। जैसे कि ये ऐसा लगता है दो आम एक साथ जुड़ गए, तो इसका नाम इन्होंने जुड़वा भाई कर दिया। एक और इंटरेस्टिंग आम मिल गया, करेला। करेले की सब्ज़ी तो आपने बहुत खाई है, तो करेला आम भी खा सकते हैं आपको अगर चाहिए, ये आपको यहाँ फार्मर दे देंगे। भाई एक आम हमें मिला है, इसका नाम है जमादार। अब इसकी कहानी क्या है ये तो यहाँ जिन्होंने रखा है उनको भी नहीं पता स्टॉल पर, लेकिन नाम इसका जमादार है। और ये छोटा सा आम है, साइज़ में बहुत छोटा है। ये अमरीश पुरी आम है, ये भारतीय अदाकार हैं मशहूर, उनके नाम पर रखा गया है। तो ये जो फार्मर है उन्हें अमरीश पुरी पसंद थे, तो उन्होंने अपना जो आम है उन्होंने उसकी पैदावार की, उसका नाम ही अमरीश पुरी रख दिया। तो ये भी एक डिस्प्ले किया गया है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका नाम क्यों रखा ये? नहीं, नाम तो ये देसी आम है, फिर उसको बड़े नई डिजाइन नाम आ जाता है। अच्छा अच्छा, तो ऐसे ही शौक की वजह से आपने, आपको पसंद है अमरीश पुरी? ये बादाम की शक्ल का आम है और इसका नाम उन्होंने जो है ना बादाम रख दिया है। इसी तरह वो एक आम और आपको नज़र आ रहा होगा, देसी गुलाब, तो वो गुलाब की शक्ल का है, गुलाब के फूल की तरह है और कलर स्कीम भी इसकी जो है गुलाब की तरह है। तो इसी तरह यहाँ, लेकिन अमरीश पुरी में तो इसकी शक्ल तो नहीं मिल सकती ना आम की। लेकिन चले, एक बात है, मोहब्बत है किसी इंसान से उनकी, तो उन्होंने जो काश्तकार है उन्होंने इसका नाम अमरीश पुरी रख दिया। साले भाई, तो ये भी एक अजीब सा आम है, मार्केट में नहीं मिलेगा आपको ये आम, ये मैंगो फेस्टिवल में मिलेगा आपको। अच्छा जी, अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जो ये आम है ना ये मार्केट में नहीं मिलेंगे, ये बात तो तय है, क्योंकि इतने सारे आम तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये क्या नाम है वो क्या नाम है। किसी को अगर आपने देना है कोई आम गिफ्ट करना है तो बोलेगा कि भाई ये साले नाम का आम आपने कहाँ से लेके आ गए आप। तो ये सुंदर, ये भी जो आम ऐसा है कि मार्केट में नहीं मिलेगा मैंगो फेस्टिवल के। बड़ा सख्त जिसामत वाला आम लग रहा है ये। इसी तरह से एक आम हो रही है कूंज, तो ये आम भी जो है आपको मार्केट में नहीं मिलेगा मैंगो फेस्टिवल के अलावा।
अच्छा, ये है जो है, ये कहलाता है सिंदड़ी पहलवान। तो माशाल्लाह से जिसामत भी इसकी जो है पहलवानों जैसी है, और ये है सिंदड़ी। क्योंकि सिंदड़ी की भी जो है ना कई इकसाम है, एक इकसाम नहीं है। हमारे जहन में तो एक ही इकसाम आती है, मगर सिंदड़ी और दशहरी की कई इकसाम है। तो इसलिए जो और है ये वो- क्या है, झिरकी? अरे कितना, ये तो खजूर जितना आम है, ये तो मुंह में एक निवाले में घुल जाएगी। और ये देखो अंगूर, ये भी देखो ना कितनी छोटी है वैरायटी। अच्छा, ये इतना छोटा आम है ये? अंगूरी। ये आम का साइज देखें, ये हाँ। मेरा ख्याल है है कि तो आम है ना, ये भी खाने में टेस्ट करने लीमू में। जितना आम है ये। लीमू भी शायद इससे बड़ा हाँ, होता हाँ, है। हाँ, मगर है आम। तो ये भी खाया जाता है? खाता है ना, आदमी खाते हैं, नई चीज है ना। शुगर फ्री आम है, इसमें ग्लूकोज लेवल कम होता है, तो ये शुगर के मरीज़ों के लिए ही बनाया गया है। तो इस तरह का ये आम होता है, खाओ पियो और मज़े करो, यानी कि शुगर के मरीज़ भी ये आम खा सकते हैं। इसकी बनावट अल्लाह ने ऐसी बनाई है, और इसका नाम भी जो है ना कूजी रखा है। असल में नाम इनके जो है, जिसकी जो समझ में आया उसने वो नाम रख दिया है। असल नाम तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इनका क्या है। सही बात है, जो समझ में आया रख दिया, ये बात तो सही कही आपने भाई। ये जो नाम है ना, ये बस अपनी मर्ज़ी से रख दिए जाते हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं होते आम। ये आपको एक बात हम इंफॉर्मेशन दे दें कि ये जो आम है ये रजिस्टर्ड नहीं होते। अच्छा, इसी ये तरह से शौकिया रखे जाते हैं और इनकी तिजारत भी नहीं होती, ना ये मार्केट में आते हैं। आमों में हमने एक चीज़ यहाँ गौर की है कि खुशबू नहीं है। तो आम ये बिल्कुल यानी कि एक डिस्प्ले की हद तक तो समझ में आते हैं, लेकिन खाने के लिहाज से मुझे नहीं लगता ये यहाँ पे इनको काट के कोई दिया जाएगा। क्योंकि हमने जब मुख्तलिफ फार्मर से पूछा कि ये हम काट सकते हैं, कहते हैं नहीं, ये तो हमने यहाँ रखे हैं। तो इससे एक बात तो जाहिर होती है, ये आम दिखाने के हैं, नुमाइशी हैं। इतनी बड़ी साइज में है, इसका नाम इन्होंने रखा है शहनशाह। इतना बड़ा और इतना सारा शहनशाह, यानी कि शहनशाह रुतबा है, बहुत शहनशाह का बड़ा होता शहनशाह है का ना। बड़ा होता है। तो ये आम भी बहुत बड़ा है, साइज के हिसाब से। तो ये लगता भी शहनशाह है भाई, हाथ में लो तो पता चलता है कि शहनशाह है शहनशाह भाई। एक और आम आ गया हमारे पास, ये अच्छा, इसकी नोक निकली हुई है, ये इसकी खासियत ही है। ये तोतापुरी है। तोतापुरी, तोता क्यों? उसका मुंह तोते जैसा मुंह है तोते इसलिए? जैसा है अरे ना। वाह, गर्दन तोते जैसा है। हाँ, गर्दन तोते जैसी है, तो इसका नाम भी तोतापुरी लग गया। इतना बड़ा सिंधड़ी आम शायद ही किसी ने देखा हो, और ये भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है। 1 किलो तक हो सकता है, 800 ग्राम से, यानी कि आधा किलो भी हो सकता है। एक और बड़ा सिंधड़ी आ गया। तो ये लोग खाते भी हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसमें ऐसे होता है ना, दरख्त में जो अच्छा आम है, इधर नमाज के लिए तो अच्छा आम लेके आएंगे ना, तो जो बड़ा देखा वो लेके आए, यानी इतनी साइज भी बन सकता है। मकसद ये है। चौधरी एहसान उल हक साहब, ये बताएं कि ये जो आम है इतने सारे, इनके नाम तो शायद आप लोगों को भी याद ना हो, 200 इकसाम, ये कैसे बनाई जाती है, कैसे पैदावार होती है इनकी? क्योंकि जो एक आम शऊर रखने वाला शहरी है वो 5-6 आमों के नाम से ही वाकिफ है। सिंधड़ी, चौंसा, अनवर रिटोल, काला चौंसा, लंगड़ा, ये सारे नाम है जो हमें पता है। तो ये सारे नाम आप लोग कैसे, और इनकी पैदावार कैसे होती है, इसका राज बताएं आज। इनकी पैदावार ऐसी होती है कि जैसे पता चलता है ना कि कहीं पाकिस्तान के अलावा कहीं कोई वैरायटी नज़र आई, तो वहाँ से ग्राफ्टिंग लेते हैं, या फिर उसकी ग्राफ्टिंग होती है, तो फिर एक नई किस्म वो हमें मिल जाती है। यानी कि जहाँ भी पाकिस्तान के अलावा या बाहर में जिसने भी कहीं ग्राफ्टिंग कर, ये ग्राफ्टिंग बनाया जाता है। ये जो स्पेशल आम है ना, ये ग्राफ्टिंग से ही होता है। ग्राफ्टिंग कैसे होती है? ग्राफ्टिंग पहले देसी गुठली लगाई जाती है, उसके बाद जब ये 1 फुट का पौधा हो जाता है तो उसमें फिर जो भी जिन्स आपने लगानी हो उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है, और जहाँ से भी वैरायटी मिले वहाँ से ग्राफ्टिंग काट कर लाते हैं, और जहाँ जिस ज़मींदार ने भी लगाई हो वहाँ उसको बढ़ाया जाता है ग्राफ्टिंग कर। नाजरीन, हमने आपको इतने सारे आम दिखाए जो आपने यकीनन पहले नहीं देखे होंगे, और हमने आपको एक क्लियर भी कर दिया आपका मैसेज कि ये सारे जो आम है, 200 से ज़्यादा जो वैरायटीज़ होती हैं, वो दरअसल आमों के नाम बस बदल दिए जाते हैं, फ़र्ज़ी नाम उनके कुछ रख दिए जाते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं होते। क्योंकि ये फेस्टिवल जो लगता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल सजाने होते हैं, आमों से भरना होता है, तो वो चीज़ दिखाने की होती है, और खाने के लिए ये
नहीं होते, ये सिर्फ कुछ आम लाए जाते हैं, उनके नाम मुनफरिद रख दिए जाते हैं। तो आमों की बात हो रही है तो पाकिस्तान का आम मशहूर तो है ही, लेकिन अब भी पाकिस्तान आमों की पैदावार में चौथे नंबर पर है दुनिया भर में। तो हमें चाहिए कि हम आमों की पैदावार को मज़ीद बढ़ाएं और जो उनकी शेल्फ़ लाइफ है उस पर काम करें, क्योंकि हमारा जो आम है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ऐसे शेल्फ़ लाइफ वाले आम हमें पैदा करने चाहिए, ऐसे तजुर्बात करना चाहिए कि आमों की जो लाइफ है उनकी ज़िंदगी वो बढ़े और हम एक्सपोर्ट अच्छी तादाद में कर सकें। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।